ये है नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर प्रेसिडेंट किम जोंग उन। कहा जाता है कि इसने नॉर्थ कोरिया में अपनी अलग ही दुनिया बसा रखी है, एक ऐसी दुनिया जिसे जीता भी यही है और चलाता भी यही है। किम जोंग उन एक ऐसा डिक्टेटर है जिसे दुनिया का कोई भी मुल्क हल्का नहीं लेता, फिर चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। वहाँ की आर्मी भी यही है और गवर्नमेंट भी यही है। ये न सिर्फ ताकतवर इंसान है बल्कि बहुत खतरनाक भी। इस मुल्क में लॉ बनाने वाला भी यही है और तोड़ने वाला भी यही। इसके बनाए हुए लॉस को अगर किसी और ने तोड़ने की जुर्रत की तो उसको सफाए हस्ती से मिटाना इसकी जिंदगी का मकसद बन जाता है, फिर चाहे वो इसका सगा अंकल या इसका सगा भाई क्यों ना हो। दोस्तों, नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन का बड़ा भाई किम जोंग नैम हमेशा से ही नॉर्थ कोरियन रेजिम के खिलाफ आवाज उठाया करता था। 2003 में इसको सजा के तौर पर मुल्क से निकाल दिया गया और वो चाइना में शिफ्ट होकर खामोशी से अपना गुजर बसर करने लगा। अपने हाफ ब्रदर को मुल्क से निकालना नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिकन स्पाई एजेंसी CIA का इन्फॉर्मर बन चुका था और उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई किया करता था। किम जोंग उन को खतरा था कि CIA उसको मरवाकर उसके भाई को ऊपर लाएगी और नॉर्थ कोरिया की गद्दी पर बिठाकर अपनी मर्जी से फैसले करवाएंगी। लिहाजा अब ये मसला किम जोंग उन के लिए हलक की हड्डी बन चुका था, एक ऐसी हड्डी जिसको तोड़कर निकाला जाएगा। फरवरी 13, 2007 को किम जोंग नैम ने कुआलालंपुर से मकाओ जाने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दाखिल हुए। उनको इस बात का भी इल्म नहीं था कि हथियारों का एक ग्रुप पहले से ही उनका एयरपोर्ट पर इंतज़ाम कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए बहुत आला दर्जे की प्लानिंग की थी, जैसे कि मूवीज़ में देखी जाती है। एक कोरियन आदमी ने खुद को टीवी प्रोड्यूसर जाहिर करके दो ख्वातीन को ये कहकर हायर किया कि वो एक कॉमेडी शो स्टार्ट करने वाला है। एक खातून का ताल्लुक मलेशिया से जबकि दूसरी खातून वियतनामी थी। उनको बताया गया कि वो एक प्रैंक शो करने जा रही है जिसमें अनजान लोगों के चेहरों पर ऑयल लगाना और फिर एक सीक्रेट कैमरे में उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा। दोनों ख्वातीन का कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कई महीनों तक उन्होंने ये प्रैंक शो वाकई में शूट भी किया, जिसमें बेबी ऑयल का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन उन दोनों ख्वातीन को ज़र्रा बराबर भी भनक नहीं पड़ी कि ये प्रैंक एक दिन उनको ले डूबेगा। 13 फरवरी 2017 को शो प्रोड्यूसर ने दोनों ख्वातीन को यही प्रयोग करने के लिए कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुलाया। नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट का भाई किम जोंग नैम जैसे ही एयरपोर्ट में दाखिल हुआ तो प्रोड्यूसर ने इशारा करके प्रैंकस्टर्स को बताया कि उनको अब ऑयल इस टारगेट के चेहरे पर लगाना है। लेकिन इस बार ये बेबी ऑयल नहीं बल्कि एक जानलेवा नर्व एजेंट था। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दरवाजे के अंदर जाने के फौरन बाद एक खातून ने अपने हाथ पे ऑयल मलती हुई गई और टारगेट के चेहरे पर यह ऑयल लगा दिया। किम जोंग नैम, जो इस बात से बिल्कुल बेखबर था, उसने काफ़ी गुस्से का इजहार किया। प्लान के मुताबिक ऑयल लगाने वाली खातून हंसती हुई ये शरारत करके मौके से फरार हो गई। किम जोंग नैम वापस गेट से बाहर आया और ऑफिसर्स को इस बात की इत्तला दी। ऑफिसर्स ने फौरन उसको एयरपोर्ट पर ही मौजूद मेडिकल फैसिलिटीज पर भेज दिया। इसी दौरान ब्लैक ड्रेस और सूटकेस में एक शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था वो मेडिकल फैसिलिटी के बाहर आया और इस बात की तसल्ली की क्या वाकई में किम जोंग नैम पर ऑयल ने असर किया भी है या नहीं। 10 मिनट के अंदर अंदर ऑयल ने अपना काम दिखाया और किम जोंग नैम ने मेडिकल फैसिलिटी में ही दम तोड़ दिया। ये VX एक नर्व एजेंट था जिसका एक कतरा भी चेहरे पर लग जाए तो ये सांस की नली के जरिए लंग्स में जाता है और फौरन बॉडी के नर्व सिस्टम को अटैक करता है। इस अटैक के नतीजे में बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर बंद हो जाते हैं, यानी बॉडी अब ब्रेन से सिग्नल लेना बंद कर देती है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर नर्व एजेंट चेहरे या नाक के करीब लगाया जाए तो इंसान की जिंदगी का काउंटडाउन टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इस परफेक्ट प्लान को अंजाम देने के पीछे कई किरदार थे जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। एक केमिकल स्पेशलिस्ट था जिसने ख्वातीन के हाथ पे लगे नर्व एजेंट को न्यूट्रलाइज किया। ड्राइवर भी था जिसने ख्वातीन को वहां से भगा दिया और चंद और भी किरदार थे जो लम्हा व लम्हा इस वाक़ये की रिपोर्ट कहीं और भेज रहे थे। इस वाक़ये के बाद मलेशियन पुलिस हरकत में आई और दोनों ख्वातीन को अरेस्ट कर लिया गया। उन दोनों को जब बताया गया कि उनके प्रैंक की वजह से
नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट के भाई की मौत हो गई है तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने जब अपने शो के प्रोड्यूसर को कॉल लगाई तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्लान में 4 लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने मलेशिया में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी में पनाह ले रखी थी और मर्डर के फौरन बाद वो यहाँ से प्री बुक फ्लाइट से जकार्ता, दुबई और व्लादिवोस्टोक के बाद सीधा नॉर्थ कोरियन कैपिटल प्योंगयांग भाग गए। ड्राइवर, केमिस्ट और दोनों ख्वातीन जिनको इस्तेमाल किया गया था उनको 2 साल जेल में रखने के बाद मलेशियन पुलिस ने रिहा कर दिया। इस प्लेन मर्डर की तमाम कड़ियां घूम फिर कर मरने वाले के भाई और नॉर्थ कोरियन प्रेसिडेंट किम जोंग उन की तरफ जाती है। नॉर्थ कोरिया पर किम फैमिली पिछले 80 सालों से वायलेंस और टेरर के दम पर राज कर रही है। यहाँ किम जोंग उन की पावर इतनी फैली हुई है कि नॉर्थ कोरिया में एक परिंदा भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकता। यहाँ सिर्फ पैसा उनके पास है जो प्रेसिडेंट के साथ है। लोकल पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए उनको गुलाम बनाकर काम करवाया जाता है और अगर किसी ने गलती से भी आवाज उठाने की कोशिश की या प्रेसिडेंट के खिलाफ एक अल्फाज भी बोला तो उसकी सजा मौत से भी बढ़कर है। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया में 60% लोग पॉवर्टी यानी कि गरीबी रेखा के नीचे है। यहाँ रोड्स है लेकिन उन पर गाड़ियां नहीं चलती क्योंकि लोगों के पास गाड़ी खरीदने के पैसे ही नहीं। यहाँ ना तो फेसबुक है, ना व्हाट्सएप और ना ही यूट्यूब। सोशल मीडिया का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी यहाँ इंटरनेट की डेफिनेशन ही अलग है। अव्वल तो यहाँ कोई टूरिस्ट जाना पसंद ही नहीं करता, लेकिन अगर कोई फिर भी जाना चाहे तो नॉर्थ कोरिया में एंटर होने से पहले उसकी कड़ी जांच और चेकिंग की जाती है। टूरिस्ट के फोन में एक एक फोटो तक चेक की जाती है। नॉर्थ कोरिया का बुरा इमेज अगर किसी के फोन में पाया जाता है तो पूरे फोन को जब्त कर लिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में फॉरेन मूवीज और सॉन्ग्स सुनने पर सख्त पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में रहकर इंटरनेशनल कॉल्स करना भी एक क्राइम है। 2007 में एक बिजनेसमैन को बड़े मजमे में तब मार दिया गया जब उसने अपने सीक्रेट फोन से इंटरनेशनल कॉल की थी। नॉर्थ कोरियन डिक्टेटर किम जोंग उन की किसी भी तरीके से बात न मानना और मीटिंग में उसके सामने सो जाना ऑफिशियल्स को सख्त सजा भी दिला सकता है। एक मीटिंग के दौरान जब डिफेंस मिनिस्टर को नींद का झोंका आया तो सबके सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इन सब सख्त रूल्स के अलावा नॉर्थ कोरियन सिटीजन ने अगर गद्दारी की तो न सिर्फ उसको बल्कि उसके बाप और उसके बच्चे को भी हस्ती से मिटा दिया जाता है, क्योंकि किम जोंग उन का मानना है कि जिस खून में भी गद्दारी आई तो वो उसकी पुश्त मिटाकर लोगों के लिए एक दर्दनाक मिसाल बनाना चाहता है। न सिर्फ इतना बल्कि यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड हेयर कट ही करवाए जा सकते हैं और यहाँ खेले जाने वाले गेम्स के भी अपने ही अलग रूल्स हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है। अगर किसी के पास किसी भी रिलीजन की बुक या एक पेज भी मिला तो उसको कड़ी से कड़ी सजा से गुजरना पड़ता है। यूँ समझ लिया जाए कि नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा जेल है और इस जेल से निकलना सिर्फ मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वह मुल्क है जहाँ से भागना लिटरली इम्पॉसिबल है। ये सारी हकीकत जानकर हम सब के जहन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर किम जोंग उन उनके बाप दादा ने इतनी सख्ती क्यों कर रखी है। इस सवाल का सीधा सीधा जवाब है पावर। जी हाँ, जब कोई डिक्टेटर अपने लोगों पर जुल्म करता है तो उसको अच्छी तरह मालूम होता है कि अगर मैंने अपने लोगों पर से अपना रोक हटा दिया तो सबसे पहले वे मेरे तख्त को उखाड़ फेंकेंगे। यही वजह है कि किम जोंग उन अपने बाप दादा की फुट स्टेप्स को फॉलो कर रहा है। नॉर्थ कोरिया की ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ किम का सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी खुलकर कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर है। अमेरिका यहाँ फिजिकल इंटरवेंशन तो कर नहीं सकता, लेकिन किम को तंग करने के लिए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर खासी सेंसेशंस लगा रखी है। यानी दूसरी कंट्रीज नॉर्थ कोरिया से किसी भी किस्म की कोई ट्रेड नहीं कर सकती। गोल्ड, मिनरल्स, मेटल्स, आयरन और हत्ता की कोयला भी उनसे न कोई खरीद सकता है और न ही उनको बेच सकता है। ठीक इसी तरह से देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया जो भी कुछ है वो बस सिर्फ एक चार दीवारी के अंदर ही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।